जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1707 के औरंग्या के मरने के बाद के जो डजन भर 1857 तक के सुल्तान हैं, उनकी जिंदगी के बारे में बताना फिजूल टाइम पास है। आवश्यक इतिहास तो हमने सुन लिया है, बाकी उनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं सेक्स के अलावा। लेकिन ये जो बीच का लगातार 150 साल का ये इतिहास है, ये इतिहास सिर्फ और सिर्फ मराठा और अंग्रेज का ही है। 1857 का युद्ध, जिसे 1910 के पहले हमारी ये पूरी गुलाम हिंदू कौम जो थी ना, अंग्रेजी पढ़ी हुई हिंदू कौम, अंग्रेजों के चाटुकार जितने भी हिंदू थे, ये इस युद्ध को म्यूटिनी, बगावत, विद्रोह बताते थे और उन्होंने लिखा भी है। इसमें हमारे कल्चरली मुस्लिम, एक्सीडेंटली हिंदू चच्चा का जो पुस्तक है ना, उसमें भी यही लिखा है। वैसे जाते जाते बताऊं, ये इरफान हबीब जो है, इसका बाप था मोहम्मद हबीब। ये मोहम्मद हबीब हमारे चच्चा का इतिहास का शिक्षक था। आप समझ लो सब। पहली बार हमारे वीर स्वातंत्र्य सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने तथ्यों के साथ भारत का पहला स्वतंत्र युद्ध 1857 को घोषित किया, और उस 1910 के दिन के बाद आज तक किसी वामपंथी, ये लिब्रांडू, पत्तलकार, खान मार्केट गैंग है ना, इन भांडों की औकात नहीं है कि ये 1857 को विद्रोह बता सके। ये ताकत है इस ग्रंथ की। और एक सुनो, इस ग्रंथ के रूप में प्रकाशित होना भी एक दैवीय चमत्कार ही था। उसकी डिटेल शायद मैंने एक एपिसोड में बताई है, फिर से बाद में, बिकॉज उसके लिए पूरा एपिसोड करना पड़ेगा, इतनी बड़ी है। हस्तलिखित से लेके बंबई में पुस्तक प्रकाशन तक बड़ा रोमांचक इतिहास है इस ग्रंथ का। मादाम कामा से लेके सावर जी के परम प्रिय शिष्य सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने इस ग्रंथ का हिंदी आवृत्ति का प्रकाशन किया है, प्रकाशक के तौर पे, हिंदी आवृत्ति के प्रकाशक के तौर पे भगत सिंह जी थे। और एक दूसरा प्रकाशक इस ग्रंथ को मिला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये देख के तो ऐसा लगता है कि ये ग्रंथ सभी क्रांतिकारियों के लिए, सभी सच्चे हिंदुस्तानियों के लिए, सभी स्वातंत्र प्रेमी हिंदुस्तानियों के लिए ये स्वातंत्र गीता सिद्ध हुई है। वैसे 1857 के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, तो ये गौ माता या सुअर और उसकी चर्बी फिर वो कारतूसों को लगाई जाए तो स्थानिक भारतीय सैनिकों में इसकी प्रतिक्रिया जबरदस्त होगी। आपको क्या लगता है मित्रों, ये अंग्रेजों को इसके बारे में पहले से पता नहीं होगा? क्या लगता है आपको? भाई, जो 200-250 व्यापारी बन के आए और पूरा देश का देश खा गए, उनको इतनी बुद्धि नहीं होगी? तो क्या समझे, ये कारतूस मात्र कारण है ना? निश्चित ये कारतूस ये एकमेव कारण नहीं हो सकता। अब देखा जाए तो कोई भी सामान्य हो युद्ध, या प्रथम विश्व युद्ध जैसा बड़ा युद्ध हो, अब उसकी शुरुआत होने का कारण तो भाई साहब वो ऑस्ट्रिया के प्रथम परिवार की जो हत्या हुई थी वो थी। जैसे अगर एक डाली पे कौवा बैठे और वो डाली टूट जाए, तो क्या हम एकमात्र कारण कौवे का बैठना, डाली पे बैठना बताएंगे? ना, वो तो कौवा बैठा और दुर्भाग्य से उसी क्षण वो डाली गिर पड़ी, तो कौवा तो कारण नहीं हो सकता। यही इस युद्ध के बारे में भी है। स्वधर्म और स्वदेश रक्षण,
ये इस युद्ध के मूल में थे और इसी से असंतोष पैदा हुआ और उसका परिवर्तन युद्ध में हुआ। वैसे मित्रों 1610 के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई धर्म प्रसार में लगी हुई थी। मैंने एपिसोड में आपको सुनाया है कि गोमांतक में पुर्तगीजों ने और केरल में सीरियाई ईसाइयों ने अपना काम कैसा किया है। ईस्ट इंडिया का मित्रों एक डायरेक्टर था, नाम था मेंगल। ये मेंगल ने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण दिया है। उस भाषण में उसने बताया कि पूरा हिंदुस्तान हमारे यीशु ने हमें ईसाई देश बनाने के लिए ही दिया है और इसका फायदा अगर हम नहीं उठा पाए तो आप दोष किसे दोगे। ये मेंगल की सोच थी। तो जाहिर है लगातार पादरियों की संख्या में बाढ़ आनी शुरू हो गई और ये सेम फॉर्मूला सूफियों के जैसा था, क्योंकि उनकी सोच भी एक है। 80% उन दोनों के पुस्तक भी एक हैं। जो इसमें है वो उसमें है, वो जो उसमें है वो इसमें है। अब भारत का उत्तर पश्चिम हो, पूर्व मध्य हो, तटीय गुजरात हो, राजस्थान हो, ये सूफियों ने उधम मचाया और भारत के अंदर और आदिवासी क्षेत्र में और ईशान्य में ये ईसाइयों ने हिंदुओं का लगातार खून चूसना शुरू किया। अब लिब्रामडू कहते हैं कि 1853 में रेलगाड़ी शुरू हो गई। बिल्कुल शुरू हो गई, लेकिन क्यों? ये क्यों जो है इसका तो विचार करो। भारत का ही रॉ मटेरियल मैनचेस्टर भेज के वहां से तैयार कपड़ा जो आ रहा था और इसमें हमारे बुनकरों को जो तबाही की है, अंगूठे तोड़ते थे भाई, अंगूठे तोड़ते थे। हमारे बुनकरों के अंगूठे इन्होंने तोड़े हैं। तो आप समझ लो रेलगाड़ी क्यों शुरू हो गई। 23% का जीडीपी 0.1% पे ला दिया। अवर्षण हुआ, सूखा पड़ा, भूख मरी, सब 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 हमारे हिंदू ने झेला। इसलिए मेरे सभी भारतीयों से मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, आज भी हम कॉमनवेल्थ में क्यों हैं? क्या है ये कॉमनवेल्थ? ब्रिटिशों के हर व्यवहार में ईसाइयत अग्रक्रम में थी और आज भी है, जैसे इन पागल मोमेडियन की होती है। हम ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारी पहली एमबीबीएस डॉक्टर आनंदीबाई जोशी हमारे पुणे की थी, लेकिन ये कौन पूछता है भाई कि आनंदबाई ने बैप्टिस्मा क्यों स्वीकार किया या उसको कराया गया? क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट ब्रिटिश पायलट था जिसको वो विक्टोरिया क्रॉस मिला, वो कौन था? पैटरसन ना, उस हमारे रत्नागिरी कोंकण का था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उसका सरनेम था पटवर्धन, ब्राह्मण था। बम्बई में गया, डॉक में जहाज पे चढ़ गया, नाम लिखा पैटरसन, भर्ती हो गया, इंग्लैंड में गया, वहाँ पे कुछ विमान प्रशिक्षण वगैरह उन्होंने ले लिए। गूगल चेक करो, सब मिल जाएगा। उसने पहला विक्टोरिया क्रॉस वहाँ पे लिया। ये हाल था हमारे अंग्रेजी सीखने वाले मेरे महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों का, सीखने के लिए धर्म परिवर्तन करना, जैसे उन्होंने अपना अविभाज्य जीवन बना दिया था। मेरे खुद के दादा बेलगामी, आज जो कर्नाटक में है, वो बेलगामी में तहसीलदार थे 1947 तक, फिर 16 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये मानसिक हाल अंग्रेजों ने बनाया था। पूरे ब्रिटिश काल में पादरी को बकायदा पगार दिए जाते थे, साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज था। जो भी
जो भी हिंदी सैनिक था और वो अगर ईसाई बन जाता था तो उसको पूरा तुरंत बढ़ती मिल जाती थी, उसको तुरंत ऊपर का ओहदा प्राप्त होता था। कोई हिंदू जमादार से आगे निवृत्ति तक बढ़ नहीं पाता था। और सैनिकों की महीने की तनख्वाह सुनो, मात्र 7 रुपए, जो निवृत्ति तक 18-19 रुपए तक हो जाती थी। और वहां भी भेदभाव देखो, वहां भी गोरों को जब वो सैनिक हो जाता था तुरंत 22 रुपए पगार होता था। जो निवृत्ति तक वो फिर मेजर कैप्टन वो वहां तक पहुंच सकता था और उसका पगार भी फिर 100 का आंकड़ा पार करता था। अच्छा ये भी सुनो, उसकी पोस्टिंग हमेशा उत्तर भारत में, हाँ, और निवृत्ति के बाद में उसको उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, हिमाचल में हो, वहाँ घर मिलता था और ऊपर से बख्शीश के पैसों की खैरात अलग से मिलती थी। 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध में कंपनी ने घोषणा की थी कि जो हिंदुस्तानी इन स्वतंत्र योद्धाओं को पकड़ेगा उसे 30 रुपए का इनाम मिलेगा। एक स्वतंत्र योद्धा 30 रुपया। वहीं अगर गोरे ने किसी हमारे स्वतंत्र योद्धा को पकड़ा तो उसे 150 रुपए मिलते थे। ये दोनों 30 रुपए हो गए, ये 150 हो गए। ये सरकारी खजाना से मिलता था। और सरकारी खजाना भरता कौन था? सरकारी खजाना हम भरते थे। हम गरीब मासूम हिंदुस्तानी उस खजाने को भर रहे थे। ब्रिटिशों का एक अधिकारी था क्रॉफर्ड। ये क्रॉफर्ड मुंबई के इतिहास में भ्रष्टाचार का दादा या भ्रष्टाचार का नाना के नाम से आज भी मशहूर है। ये बंबई के आफू के धंधे में भी इसका हाथ था। अब भाई उसके नाम से मार्केट बना दिया, जिस मार्केट का अभी नाम है महात्मा फुले मार्केट। वो मार्केट क्रॉफर्ड मार्केट हुआ करता था। 1857 का सबसे प्रमुख कारण ईसाईकरण ही है। अंग्रेज माध्यम की पाठशालाएं शुरू करने के पीछे यही मानसिकता थी, टू अपरूट द रूट्स ऑफ हिंदुइज्म। लॉर्ड मैकाले का वो 1835 का प्रसिद्ध भाषण है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पूरे के पूरे 5 एपिसोड करूंगा शिक्षा पद्धति पे, मैंने सब लिखा हुआ है। मैकाले ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दहाड़ा था, give them your education and see within 30 years I'm sure these Hindus will forget themselves। ये मैकाले ने दहाड़ा था। कितना सटीक विश्लेषण उसने हिंदुस्तान का किया था। देखो आज भी देखो, कॉन्वेंट में ना बिंदी, ना धागा, ना दोरा, ना कलावा, ना अष्टगंध, न कुछ गले में मालाएं। सरस्वती पूजन की तो भाई बात मन में भी नहीं आती। हाँ, मेरी को याद करना, बाइबल पढ़ना ये जायज है भाई। तो एक पहला कारण तो ईसाईकरण, दूसरा 1857 का कारण कारतूस, ये निश्चित है, और तीसरा संस्थानों का खालसा। अब मध्य प्रांत के जितने भी छोटे मोटे 1 गांव, 2 गांव, 5 गांव, 10 गांव, इतने बड़े जो संस्थान थे वो निगलने का कार्यक्रम अंग्रेजों ने शुरू किया। अयोध्या भी इसमें नहीं बची थी। और ये पुराने ज़माने में एक भाड़ोत्री अफगान जो सैनिक हुआ करते थे ना, जो कहीं भी जाके नौकरी करते थे, ऐसे ही एक अफगान सरदार का एक वंशज हमारे क्रिकेट का कैप्टन भी वो रहा है। और माँ भोपाल से थी तो वो भी नवाब बन गया। वैसे उसका संस्थान मात्र 2-3 किलोमीटर का ही है उतना ही है, वो गूगल पे दिखता भी नहीं है। अब क्या हो गया, अब इस जैसे जो संस्थान थे छोटे मोटे, इन सब में का संतोष फैल गया। और अंग्रेजों ने क्या किया, राजकीय और सैनिक दृष्टिया से जो उनको आवश्यक लगे वो संस्थान उन्होंने बचा के रखे।
और बाकी सब संस्थानों को निकलना शुरू किया। मित्रों, मेरा ये मानना है कि अगर पूरा हिंदुस्तान 1857 में एक साथ आता ना, तो मात्र 8-10 दिन में ये अंग्रेज गायब होते। लेकिन वही तो गड़बड़ है, जो मैं बार बार लगातार मैंने बताया है कि एक भी मोमिन अशराफ हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं था। जो हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े, हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े, ये जो मुसलमान है ना, ये सब भाई साहब पसमंदा स्थानीय गांव के सामान्य धर्मांतरित मुसलमान हैं, जिन्होंने हिंदुओं का साथ वैयक्तिक तौर पे दिया और वो खड़े हो गए। मुझे उन सब का उतना ही अभिमान है जितना मेरे हिंदू स्वातंत्र वीरों का है। मुझे भी उन मुसलमानों का अभिमान है जो साथ खड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूं अशराफों की बात। अब 1857 में अगर आप उसका पूरा भूगोल उठा के देखेंगे युद्ध का, तो आपको मिलेगा ना कश्मीर था, ना पंजाब था, ना हैदराबाद था, ना बंगाल था। बंगाल का नवाब कहाँ था भाई? कहाँ था राजस्थान? पढ़ो आप, बातें कड़वी हैं लेकिन सच है। मैसूर ने तो अपना अलग ही रोना शुरू किया था। दक्षिण का एक राजा उसके साथ थे ना, इक्का दुक्का है। त्रावणकोर तो भाई खुद से ही अलिप्त हो गया था। तो बचे कौन? बचे थे, सबसे आगे खड़े थे मराठाओं ने 1857 का युद्ध का नेतृत्व बड़े साहस और पुरुषार्थ के साथ किया है। नाना साहेब पेशवे हो, राव साहेब पेशवे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, इन लोगों का साथ असल में सिर्फ और सिर्फ दे रहे थे हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ बिहार परिसर के वनवासी, जो वनवासी हिंदू वीर अपने अपने छोटे स्तर पे स्थानिक लड़ाइयों में इसमें शामिल हो गए थे। इसीलिए वीर सावरकर जी तात्या टोपे को पराभूत शिवाजी महाराज कहते हैं कि तात्या भले पराभूत हो गए, लेकिन तात्या ने छत्रपति शिवाजी महाराज के तरह ही गुण वहां पे युद्ध में दिखाई है। गुणों का परिचय उन्होंने करवा दिया है। और वैसे छत्रपति शिवाजी के नाम मात्र उल्लेख से ही तात्या की योग्यता हमें दिखती है। अब वो गोरे लेखक जितने हैं वो उसको नेपोलियन की उपमा देते हैं। अब देखो ना, ये जो है ना, इनका दायरा बड़ा सीमित है ये गोरों का। हाँ, अब जो हिंदुस्तान में घुस नहीं पाया, मार मार के जिसका तुम्बा बना दिया, और मात्र 2 साल में ये भागने वाला जगत जेता सिकंदर कहलाता है। अब देखो 1799 से 1818 या 19, क्योंकि 21 में तो मर गया। हाँ, तो ये देखो, ये 20 साल आते आते नेपोलियन की हालत उसके ही देश में क्या हो गई थी ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। और इसको बिठा देते हैं तात्या टोपे के साथ। अरे भाई, थोड़ा सा इतिहास तो पढ़ो, थोड़ी सी योग्यता तो नापो। हाँ, क्यों कंपेयर करते हो भाई? शुरुआती दिनों में 1805 से लेके 1815 तक ये 10 साल ये नेपोलियन के थे, हम भी मानते हैं। मैं तो कहता हूँ सिकंदर से ज़्यादा मैं नेपोलियन को मानता हूँ, बिकॉज उसके सामने प्रश्न ज़्यादा गहन थे। मित्रों, ये तात्या टोपे का मूल गांव आज का जो त्र्यंबकेश्वर नासिक ज़िला है, ये नासिक ज़िले में एक गांव पड़ता है येवला। तो उस येवले का तात्या टोपे रहने वाला था। अब तात्या टोपे को कुछ लोग आज भी येवलेकर भी बताते हैं, लेकिन इसका असली सरनेम जो था
तात्या टोपे जी का वो था भट्ट, और यही असली सरनेम पेशवा का भी थे। दूसरा बाजीराव के समय तात्या टोपे जी के पिता पुणे स्थलांतरित हो गए, दरबारी और सरकारी कामकाज में काम करने लगे और समय बीतने पर अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया। तो किसी एक प्रसंग में फिर बाजीराव ने उन्हें नवरत्न जड़ित एक पगड़ी बख्शिश दे दी। मरते दम तक तात्या टोपे के पिता ने उस पगड़ी को नीचे नहीं रखा, तो पुणे में ही उनका नाम पड़ गया टोपे, टोपी रखने वाला, टोपी पहनने वाला टोपे। 1857 में पेशवाई का अंत हुआ तो दूसरे बाजीराव के साथ टोपे परिवार भी ब्रह्मवर्त शिफ्ट हो गया। वैसे पुणे के शनिवार वाड़े में जब भगवान नीचे उतर गया और यूनियन जैक लग गया, तो गोरे ने बाजीराव के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो आप सब छोड़ के कानपुर निकलो या वाराणसी निकलो। लेकिन फिर वो दोनों ऑप्शन छोड़ के बाजीराव ने बिठूर ब्रह्मवर्त सिलेक्ट किया और वहीं जाना ठीक समझा। गोरों ने दूसरे बाजीराव को 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन मंजूर की। यहाँ बाजीराव ने अपने जिंदगी के आखिरी 33 साल निकाले। हमारे इस दूसरे बाजीराव को रगेल, रंगेल, नालायक, निराश व्यक्तिमत्व बताते, लेकिन ये भाई आधा सच है। आप उसकी जीवनी देखो, एक तो निपुत्रिक था पूरी तरह से, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापन किए हिंदवी स्वराज्य के ऊपर तुलसी पत्र रखने की नौबत पर्सनली बाजीराव पे आई थी। अब इस महान विरासत का इस तरह से अंत होता देखना सामान्य जन के लिए कितना कष्टप्रद हुआ होगा, हम इसका विचार कर सकते हैं। 8 लाख की पेंशन पैसा तो थी, लेकिन जिसमें ना अभिमान था, स्वाभिमान था, न गौरवशाली इतिहास था, न साहस था, न त्याग था, थी तो बस मानसिक गुलामी। वंदे मातरम।